चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से सीधे जाऊंगा बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए बाउचर एंट्री में और यहाँ से मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस किया और परचेज बाउचर को इस तरह से ओपन कर लिया। अब समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों अमिताभ ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो हमारे सप्लायर हमको इनवॉइस देते हैं और उस इनवॉइस में वो कुछ चार्जेस भी लगा देते हैं, जैसे कि लेबर चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, हमाली चार्ज है, आदि आदि, है ना। तो वो जो चार्जेस लगा कर देते हैं इनवॉइस में, तो उसमें कुछ चार्जेस तो ऐसे होते हैं जिन पर कि जीएसटी वो कैलकुलेट नहीं कराते हैं, यानी जो भी चार्ज लगाते हैं उसका सीधा अमाउंट रखते हैं और उस अमाउंट पर वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराते हैं। तो हमको भी उसी तरह से एंट्री करनी होगी। और कुछ चार्जेस ऐसे लगाते हैं कि जिनके अमाउंट पर वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते हैं इस इनवॉइस में, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो यानी दो तरह के चार्जेस लगाते हैं। एक तो ऐसे चार्जेस लगाते हैं जिनके अमाउंट पर वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराते, यानी नॉन जीएसटी चार्ज लगाते हैं। इसके अलावा कुछ चार्ज ऐसे लगाते हैं जिन पर कि वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते हैं, है ना। तो दोनों ही तरह के जब चार्जेस आपके सामने लग कर आते हैं इनवॉइस में, तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे, ये आज का टॉपिक है। ये मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं और मान के चलते हैं 2 जनवरी का हमारा इनवॉइस है, तो 2 जनवरी मैंने यहाँ पर डेट ले ली। सप्लायर इनवॉइस नंबर में 125 नंबर मैंने डाल दिया, जो कि परचेज में जो हमें इनवॉइस मिला है उसका नंबर है, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में मेरे सप्लायर हैं गंगा ट्रेडर्स, उनका लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया। परचेज लेजर में परचेज का लेजर लगा दिया। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर है और मैंने यहाँ पर ABC 3 स्टॉक आइटम बना के रखे हैं जो कि मैं इसमें परचेज करने जा रहा हूँ। तो आपके जो भी स्टॉक आइटम होते हैं आप लगाते हैं नॉर्मल, उसी तरह से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ A स्टॉक आइटम को मैंने 100 की क्वांटिटी में परचेज किया, B स्टॉक आइटम को भी मैंने 100 की क्वांटिटी में परचेज किया और हमारा जो C स्टॉक आइटम है उसको मैं 50 की क्वांटिटी में यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ, तो वो मैंने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है ना। अब इस जगह जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी 3 प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं वो मैंने नेम ऑफ आइटम में लगा दिए हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यूज हो रही है। ए प्रोडक्ट की वैल्यू 20,000 रुपये, बी प्रोडक्ट जो हमारा बी स्टॉक आइटम है उसकी वैल्यू 25,000 रुपये और सी स्टॉक आइटम की वैल्यू हो गई 5,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। यानी प्रोडक्ट की जो बेसिक वैल्यू है टोटल वो हो गई 50,000 रुपये। अब हमारे जो सप्लायर हैं वो यहाँ पर टैक्स भी लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ए स्टॉक आइटम है इस पर 5% जीएसटी है, बी स्टॉक आइटम पर 12% और सी स्टॉक आइटम पर 18% टैक्स है। अब यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट कराया है, क्योंकि हमारी जो अमिताभ ट्रेडर्स फर्म है वो मध्य प्रदेश की है और हमारे जो सप्लायर हैं उनका भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मध्य प्रदेश में ही है। तो ये इंट्रा स्टेट का मामला है, तो उन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट करा दिया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको जब आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये 50,000 रुपये इसकी जो है वैल्यू हो गई टैक्सेबल वैल्यू, इस पर 2450 सीजीएसटी और एसजीएसटी इन्होंने कैलकुलेट कराया है और टोटल हो गया इसका, यानी इनवॉइस वैल्यू हो गई 54,900 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक चार्ज भी लगा दिया है ना। अब वो चार्ज लगाएंगे तो किस तरह से आपको इसकी एंट्री करनी है जानते हैं। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा चार्ज लगाया है जिस पर कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है, यानी उसका केवल अमाउंट लगा दिया और उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है। तो हमको भी उसी तरह से करना होगा। तो जब भी आपके परचेज के इनवॉइस में ऐसा कोई चार्ज आपके सप्लायर लगाकर देते हैं जिसके अमाउंट पर वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराते हैं, तो उस तरह के एंट्री करने के लिए, उस तरह के एक्सपेंसेस, उस तरह के जो चार्ज हैं उनकी एंट्री करने के लिए आपको लेजर किस तरह से क्रिएट करना है। मैं यहाँ से Alt C प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं बना लेता हूँ एक लेजर, उसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक्सपेंस नॉन जीएसटी, ठीक है ना। अब इस तरह से जब भी आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस लेजर का नेम आगे डाल देंगे, है ना। जो भी आप के सामने आपके परचेज के इनवॉइस में जो भी चार्ज लग कर आया है ना, तो आप उसको एक्सपेंसेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो चार्ज लगा कर दिया लगाया है ना, चार्ज नेम देगा वो, लेकिन वो हमारे लिए हो जाएगा एक्सपेंस, है ना। तो मैं यहाँ पर जो भी चार्ज वो लगा कर देंगे, जैसे मान लीजिए उन्होंने हमाली चार्ज लगा कर दिया, तो मैं यहाँ हमाली एक्सपेंसेस नॉन जीएसटी से बना लूंगा, है ना, लेजर। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंस नॉन जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया है। आपका जो भी नेम हो उस नेम से आप इस तरह से कर सकते हैं, उस नेम को आगे रख दीजिए, आगे एक्सपेंसेस नॉन जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लीजिए ना। तो नेम में मैंने डाल दिया एक्सपेंस नॉन जीएसटी, है ना। इसके बाद अंडर में हमारा कर्सर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के जो भी आप लेजर क्रिएट करेंगे उनके लिए आपको
जो ग्रुप है वो रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को यहाँ पर चयन कर लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने नो रखा। टाइप ऑफ लेजर को भी दोस्तों यहाँ मैं नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। कब? जब आप ऐसे एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं जिस पर कि आपको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना है। तो मैंने यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल को कर दिया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमको और कहीं कुछ नहीं करना है और इस तरह से दोस्तों हमको ये लेजर क्रिएट कर लेना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको लेजर क्रिएट करने हैं जब आपके सप्लायर कोई ऐसा चार्ज लगा कर देते हैं इनवॉइस में जिस पर कि उन्होंने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है। नेम में मैंने डाल दिया एक्सपेंस नॉन जीएसटी। आपको जिस भी नेम से बनाना हो वो नेम आप आगे डाल दें और उसके बाद एक्सपेंस नॉन जीएसटी कर दें, ठीक है ना। इसके बाद अंडर मैंने रखा इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखा है। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखा है। स्टेटरी डिटेल्स में मैं आ गया हूं और इस जगह पर इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने दिया है और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन 4 को भी मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और इस तरह से मैं इस लेजर को कर लेता हूं क्रिएट। अब ये लेजर हमारा यहां पर मैंने लगा दिया। अब लेजर लगाने के बाद आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने यदि परसेंट से लगाया है तो आप परसेंट से भी यहां पर लगा सकते हैं और केवल उन्होंने अमाउंट लगाया है इस चार्ज का तो आप अमाउंट भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस जगह पर मैं हूं और यहां पर यदि मैं 2% कर देता हूं तो 2% भी यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही मैं 2 डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा 1000 रुपए इसमें आ गए, है ना, यानी 1000 रुपए ये इस एक्सपेंसेस के लग गए। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। मैं यहां पर कर देता हूं 0, है ना, इस जगह पर आ गए। अब मैं यहां पर परसेंट से नहीं, मैं मान के चलता हूं उन्होंने टोटल इस पर जो भी चार्ज लगाना था वो चार्ज लगा दिया, है ना। तो वो चार्ज लगाएंगे, वो लेजर लगाएंगे चार्ज का, क्योंकि वो उनके लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो जो भी वो चार्ज लगाकर देंगे इसमें उसी नेम से मैं एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करूंगा। जैसे कि मैंने लेजर किया है यहां पर क्रिएट एक्सपेंस नॉन जीएसटी का, ठीक है ना। अब इस जगह आ गए दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए कि इसकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो है 54,900 रुपए, यानी टोटल वैल्यू जो इसकी 50,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू थी, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया और अभी इसकी जो वैल्यू है वो है 54,900 रुपए। अब 1000 रुपए मैं इस जो चार्ज लग कर आया है वो इस जगह पर लगा देता हूं। जैसे ही मैं 1000 रुपए यहां पर लगाने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है हमारे सप्लायर ने, तो हम भी नहीं करना चाहते और ऐसा ही मैंने लेजर बनाया है। लेजर बनाते समय मैंने इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ही 1000 लिखकर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो होगा ये कि हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपए है वो 50,000 ही रहेगी। टैक्स का जो अमाउंट है 2450 वो उतना ही रहेगा। 1000 रुपए सिर्फ टोटल वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, जो कि इनवॉइस वैल्यू है 54,900 रुपए, वो हो जाएगी दोस्तों 55,900 रुपए। मैंने एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों जब इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अब इसकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपको दिखेगी 55,900 रुपए, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि ये जो चार्ज लगा के दिया था हमारे सप्लायर ने, है ना, तो उस पर उन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया था, जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया था, तो मैंने भी नहीं किया। 1000 रुपए सीधे सीधे उन्होंने चार्ज लगाए थे, मैंने भी 1000 रुपए यहाँ पर कर दिए और इससे हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू थी इस इनवॉइस की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जीएसटी जो अमाउंट था सीजीएसटी और एसजीएसटी का उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ 1000 रुपए हमारी टोटल इनवॉइस की वैल्यू बढ़ गए, जो 54,900 थे वो 55,900 हो गए। अब जानते हैं दूसरा तरीका, है ना। तो दूसरे तरीके के लिए मैं क्या करता हूं, इस लेजर को यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, हटा दिया। अब मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने एक ऐसा चार्ज लगाया, मान के चलते उन्होंने लेबर चार्ज लगाया है जिस पर कि 18% उन्होंने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट भी किया है। तो आपके इनवॉइस में, परचेज की इनवॉइस में जब भी इस तरह का चार्ज आपके सप्लायर लगा कर दें जिस पर कि उन्होंने कुछ भी परसेंट हो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, तो उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे चलिए वो जानते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर अल्ट से सी प्रेस कर देता हूँ। अल्ट सी मैंने प्रेस किया, हम आ गए लेजर क्रिएशन में। और यहाँ से जब दोस्तों आपको इस तरह का लेजर क्रिएट करना होगा तो आप वहां पर उसका नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेबर एक्सपेंस, ठीक है ना, लेबर एक्सपेंस डाल दिया। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं डालूंगा @18%, है ना, क्योंकि इस पर 18% लगाया है ना। इसी तरह से दोस्तों कोई ऐसा चार्ज लगकर आता है जिस पर कि 12% है, तो उसके लिए आपको अलग से लेजर क्रिएट करेंगे और उस समय ऊपर आप डाल दें 12%। इसी तरह से 5% का यदि कोई चार्ज लगकर आता है आपके इनवॉइस में, तो उसी
चार्ज के नेम से आप यहाँ पर एक्सपेंस लगा दें साथ में और @ 5% उस पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि लेबर जो चार्ज लगाया है, तो मैं लेबर चार्ज की जगह लेबर एक्सपेंसेस का यहाँ पर लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने नेम में डाल दिया लेबर एक्सपेंस @ 18% और एंटर प्रेस किया। अंडर ये भी दोस्तों आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के ही रखना है, तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ही रख रहा हूं। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने नो रखा, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल किया। अब दोस्तों आ गए हम इस जगह पर, है ना। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए नेम में आपको क्या करना है, जो भी चार्ज लग कर आया है उसी नेम से आप क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और साथ में एक्सपेंसेस लगा देंगे और @ करके जितना भी जीएसटी परसेंटेज है उस पर वो आप ऊपर कर देंगे, है ना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा इस लेजर को लगाते समय कि इस पर कितना हमने परसेंटेज टैक्स रेट सेट किया है जीएसटी का, ठीक है ना। तो मैंने लेबर एक्सपेंसेस @ 18% कर दिया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के रखा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखा, टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल किया। अब दोस्तों आ गए हम स्टेटरी डिटेल्स में, यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो अब हमको इसको एप्लीकेबल रखना होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया है हमारे सप्लायर ने, तो इज जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल रहने दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को मैं यस करूंगा, है ना। यस करने के बाद अंदर जाऊंगा और अंदर जाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना होगा कि इस पर 18% टैक्स भी सेट करना होगा, जिससे कि 18% टैक्स कैलकुलेट हो जाए अपने आप, है ना। यहाँ पर मैंने किया यस और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए इस जगह पर। इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम मिलेंगे HSN कोड, तो आप जो आपके पास चार्ज लग कर आया उसका HSN कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में मैं नॉट एप्लीकेबल रहने देता हूँ। टैक्सेबिलिटी में मुझे टैक्सेबल करना होगा क्योंकि इस पर 18% टैक्स है। कुछ भी परसेंट टैक्स हो तो आपको इसको टैक्सेबल करना है, 3% हो, 5% हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है। तो टैक्सेबिलिटी में मैंने टैक्सेबल कर दिया, है ना, और इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर कितना इस पर जीएसटी टैक्स रेट है 18%, है ना, तो मैंने यहाँ पर 18% कर दिया। इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया 18% और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में आपको लिखा हुआ मिल रहा है इस जगह पर 9%। इससे क्या होगा कि जब भी आपका ऐसा सप्लायर होगा जो कि आपकी स्टेट से बाहर का होगा तो वहां पर 18% एक साथ आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और आप ही की स्टेट का सप्लायर होगा वो इनवॉइस देगा तो उसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लेबर जो चार्ज उसने लगाया है उस पर वो कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं दोस्तों एक्सेप्ट, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने ले लिया सर्विसेज, है ना, क्योंकि ये सर्विस है। और इस तरह से दोस्तों मैंने इस लेजर को क्रिएट कर लिया। अब हम इस जगह पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब आप देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब जो हमने लेजर लगाया है लेबर एक्सपेंसेस @ 18% का, है ना, इस पर मैंने जीएसटी 18% सेट किया है। अब दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, है ना। यहाँ आप ध्यान से देखना कि अब इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब इसका फर्क ये पड़ेगा कि 1000 रुपये ही मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने लेबर चार्ज लगाया था। मैं इस जगह पर पहले 1000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर बाद में प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा आप समझ लीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो 2450 रुपये सीजीएसटी के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 2450 रुपये एसजीएसटी के दिख रहे हैं, इस पर ये 2450 की जगह इस पर टैक्स भी ऐड हो जाएगा 1000 रुपये पर, यानी 1000 रुपये का जो लेबर चार्ज है उस पर 18% टैक्स हमने लगाया है, तो वो हो जाएगा 180 रुपये। तो 90 रुपये सीजीएसटी में ऐड हो जाएंगे और 90 रुपये एसजीएसटी में ऐड हो जाएंगे, यानी 2450 में अगर 90 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 2540, और इतना ही हो जाएगा एसजीएसटी का अमाउंट, है ना। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या हुआ, 2540 रुपये सीजीएसटी के हो गए और 2540 रुपये एसजीएसटी के हो गए, क्योंकि 1000 रुपये का जो लेबर चार्ज हमारे सप्लायर ने लगा कर दिया था उस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट हमने सेट किया था, तो 9% सीजीएसटी में ऐड हो गया और 9% एसजीएसटी में ऐड हो गया, और 1000 रुपये इसमें ऐड होकर अब इसकी वैल्यू होगी 56,080 रुपये। इनवॉइस वैल्यू यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 56,080 रुपये। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो हो जाएगी 51,000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये भी टैक्स, 1000 रुपये जो है लेबर चार्ज का उस पर भी टैक्स कैलकुलेट किया गया है। 51,000 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और जो 2540 रुपये सीजीएसटी के हेड में और 2540 रुपये एसजीएसटी के हेड में सो रहे हैं, इतनी आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B में, क्योंकि जो भी हम टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे जीएसटीआर 3B में, वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, हम उसको क्लेम कर पाएंगे, है ना। अब जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 51,000 रुपये होगी। इसको यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स का एक बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस में, है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीएसटी टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे। हम आ गए दोस्तों इस जगह पर, और यहाँ आने के बाद और डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पर साइड में देखेंगे तो इस जगह आपको एक बटन हो रहा है, इस जगह पर इस पर कर दीजिए क्लिक। और डिटेल्ड के लिए आप अल्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या डिटेल्ड लिखा हुआ इस पर कर दीजिए क्लिक। मैंने डिटेल्ड पर क्लिक किया। अब देखिए इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आ गई दोस्तों 51,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए जो लेबर चार्ज है उस पर भी टैक्स कैलकुलेट हो गया। इस जगह देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लेबर चार्ज एट द रेट 18%, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू 1,000 रुपए, और ड्यूटी टैक्स वैल्यू के कॉलम में देखेंगे तो 180 रुपए इस पर टैक्स कैलकुलेट हो गया। 9% CGST 90 रुपए और 9% SGST 90 रुपए, है ना, ये कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों हम इस जगह पर फिर से आ गए, और यहाँ पर जब भी आपके परचेज की इनवॉइस में ऐसे कोई चार्ज लग कर आते हैं जिन पर कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, तो आप इस तरह से करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि जो चार्ज उसने सामने वाले ने लगाकर दिया है उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है या नहीं कराया है। वो दोस्तों ऐसे पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए लेबर एक्सपेंसेस है 18% का, है ना, और इसको लेबर एक्सपेंसेस को यदि हम नॉन जीएसटी में बनाते तो क्या होता, हमारा टैक्स यहाँ पर सही नहीं निकल कर आता। तो क्या होता कि सामने वाला सप्लायर है उसने जो हमको इनवॉइस दिया उसमें 2540 सीजीएसटी के हेड में लगा था, 2540 रुपए एसजीएसटी के हेड में लगा था, और ये जो 1,000 रुपए लेबर चार्ज है इसको हम नॉन जीएसटी में यदि बना लेते और वहां पर 18% टैक्स पर कैलकुलेट नहीं करते, सेट नहीं करते, तो ये 2540 नहीं आते, है ना, पहले जितने आ रहे थे उतने आते। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप कि हमारे जो चार्ज सामने वाले सप्लाई ने लगा कर दिया उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है या नहीं कराया है। नॉन जीएसटी लगाएंगे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप जीएसटी लगा देते हैं और सामने वाले ने जीएसटी नहीं लगाया तब भी आपके डिफरेंस आ जाएगा आपके सप्लायर के द्वारा लगाए गए जीएसटी अमाउंट पर, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी के अमाउंट पर। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सप्लायर ने जो भी चार्ज लगाया है उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है या नहीं कराया है। अब मैं इसको कर लेता हूं दोस्तों एक्सेप्ट, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जो भी परचेज का इनवॉइस आएगा उसमें नॉन जीएसटी चार्जेस लगकर आते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह से लेजर क्रिएट करना है, किस तरह से आपको एंट्री करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ इस तरह के कोई चार्ज लगकर आते हैं जिन पर कि जीएसटी कैलकुलेट कराया गया है ना, तो उसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।